हेलो एवरीवन, होप एवरीबडी इज़ डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत सिंपल सी मंथली बैटमैन स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, वो भी बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी की ये पूरी वीडियो में सबसे पहले मैं आपको इसके रूल्स बताऊँगा, इसका लॉजिक बताऊँगा। उसके बाद मैं आपको दो अलग अलग एग्जाम्पल दिखाऊँगा, एक प्रॉफिट का, एक लॉस का, ताकि आपको क्वाइन के दोनों एस्पेक्ट्स समझ आ जाएंगे कि लाइव मार्केट में ये स्ट्रेटजी कैसे रन होने वाली है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस स्ट्रेटजी के रूल्स क्या हैं। हमें ये बैंक निफ्टी में ट्रेड करनी है। ठीक है, बैंक निफ्टी में ट्रेड करने में जहाँ पे आपको 300 रुपीज़ का कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल करना है, 2 लॉट्स, एंड 300 के आसपास का एक पुट ऑप्शन हमें बाय करना है, 1 लॉट। इन दोनों पॉइंट्स को ही बैटमैन स्ट्रेटजी बोला जाता है। एंड जो भी नए ट्रेडर हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि ये 300 पॉइंट्स की सी पी क्या सेल करना है, 310 का क्या बाय करना है। अभी मैं आपको डिप्लॉय करके दिखाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा, जिसमें एंट्री टाइम 9:45 AM लेना है, फर्स्ट डे ऑफ द मंथली, मतलब महीने का जो पहला ट्रेडिंग सेशन होगा उसी दिन 9:45 AM पे हम ट्रेड को डिप्लॉय करेंगे। एंड 3:30 मंथली पे, 3:30 PM मंथली एक्सपायरी वाले दिन हम अपनी इस ट्रेड को क्लोज करेंगे। एंड टारगेट जो हम लेने वाले हैं वो 5% ऑफ द डिप्लॉयड कैपिटल लेने वाले हैं। सो जितनी भी एक्चुअल कैपिटल डिप्लॉय होगी होगी ये बैटमैन स्ट्रेटजी डिप्लॉय करने के लिए, उसका जैसे ही हमें 5% का प्रॉफिट होगा तो हम उसमें में ट्रेड को क्लोज कर देंगे। हम और ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। ठीक है, बस यही सिंपल से रूल्स हैं स्ट्रेटजी के। इसी रूल्स के साथ मैं आपको दो अलग अलग एग्जांपल दिखाता हूँ। सो गाइस, मैं आ गया हूँ अपने स्टॉक मॉक के प्लेटफॉर्म में। मेरी इस वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक है। अगर अभी तक आपने इसमें लॉगिन नहीं करा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके इस लिंक में क्लिक करके आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो अब मैं इसके सिमुलेटर ऑप्शन में जाके मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक प्रॉफिट का एग्जांपल दिखाऊंगा। तो सबसे पहले कि मैंने आपको बता के रखा हुआ है कि हम इसमें बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे। एंड बैंक निफ्टी को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैं आपको नवंबर मंथ का एक एग्जांपल दिखाऊंगा। ये मैंने एग्जांपल नवंबर मंथ मैंने सेलेक्ट कर लिया है। एंड आप इसमें देखोगे कि 1 नवंबर को हॉलीडे था। तो एज़ पर आवर रूल जो कि है कि हमें मंथ के पहले ट्रेडिंग सेशन में अपनी स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करना है। तो फर्स्ट को फ्राइडे था, एंड सेकंड एंड थर्ड को सैटरडे संडे था, फोर्थ को मंडे था। तो यही वो दिन है जब हम अपनी स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करेंगे। तो जो एज़ पर हमारा जो रूल था वो हमें 9:45 को अपनी स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करना है। तो 9:45 को मैंने सेलेक्ट कर लिया। एंड एज़ पर रूल ये था कि ये जो एक स्ट्रेटजी है ये मंथली स्ट्रेटजी है। ठीक है, अब आपको पता है कि बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी नहीं होती है। तो बैंक निफ्टी में हम मंथली एक्सपायरी के हिसाब से इसमें हम ट्रेड लेंगे। तो 27 नवंबर को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। अब जो हमारा रूल था कि हमें 300 पॉइंट का हमें कॉल पुट को सेल करना है। तो अगर अभी आप देख रहे होगे जो हमारा निफ्टी का स्पॉट प्राइस है वो चल रहा है 51,328। तो हमारा स्पॉट प्राइस हो गया 51,300। ठीक है, तो इसमें हमें स्पॉट प्राइस से कुछ भी लेना देना नहीं है। जो हमारा रूल कहता है कि हमें 310 का 2 लॉट कॉल एंड पुट को सेल करना है। तो आप राइट साइड में देखेंगे कि इसमें हमारे कॉल के एलटीपी चल रहे हैं, मतलब कि लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, और यहाँ पे राइट साइड पे हमारे पुट के एलटीपी चल रहे हैं। अब हमें 300 के आसपास के 2 लॉट को सेल करना है, न बोथ साइड। पहले पुट साइड में करेंगे फिर हम कॉल साइड में करेंगे। तो हमें ये देखना है कि 300 के आसपास का कौन सा हमारा स्ट्राइक प्राइस है जिसको हम सेल कर सकते हैं। तो इसमें आप देखिए कि जो 49,400 है, इसका प्राइस चल रहा है 307 रुपये। तो हम इसके 2 लॉट को सेल कर देंगे, 1 लॉट एंड 2 लॉट। ठीक है, एंड उसके जो महंगा वाला जो स्ट्राइक प्राइस होगा उसके जस्ट महंगा वाला, तो उसका जस्ट महंगा हमारा कौन सा है, 317 का। तो इसका हम 1 लॉट को बाय कर देंगे। ये हमारा 2 लॉट हो गया। तो हम एज़ पर हमारा रूल कहता है कि हमें सिर्फ 1 लॉट को बाय करना है, 2 लॉट को सेल करना है। तो ये हमारा पुट साइड पे हो गया। सेम हम इसको कॉल साइड में भी करेंगे। कॉल साइड में जाके हमें 300 के आसपास का देखना है। तो 308 रुपये का एक ये प्राइस है, तो इसको हम 2 लॉट को सेल करेंगे। ठीक है, और उसके जस्ट महंगे वाले को हम 1 लॉट बाय कर लेंगे। तो ये 2 लॉट हो गया, तो इसको मैं 1 लॉट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ भी 1 लॉट हो जाएगा और ये हमारे 2 लॉट हो जाएंगे। ठीक है,
तो आप देख सकते हो कि ये हमारा एक राइट साइड में आप देखेंगे तो ये हमारा एक पे ऑफ चार्ट बन गया। इस पे ऑफ चार्ट में अगर आप देखेंगे तो इसमें हमारा मार्जिन लग रहा है 1,43,000 रुपये, ठीक है, जिसमें हमारा मैक्स प्रॉफिट हो सकता है 10,122, 7.1%। और इसमें मैक्सिमम लॉस नहीं है, अनलिमिटेड दिखा रहा है। बट मैंने आपको बता दिया कि हम इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम इसमें अपने ट्रेड को छोड़ देंगे और हम इसमें अनडिफाइंड लॉस ले लेंगे, ऐसा नहीं है। मैं अभी आपको जो जो दूसरा एग्जाम्पल बताऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे हम इसमें एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं अगर हमारा प्राइस अगर रेड टेंट में चला जाता है तो, ठीक है। अब इसमें आप प्रोबेबिलिटी और प्रॉफिट देखिए, 71% दिखा रहा है कि हमारी इसमें प्रोबेबिलिटी होने की, प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है प्रॉफिट होने का, ठीक है। एंड इसमें हमारा जो ब्रेक इवन देख रहे हैं वो हमें बहुत अच्छा मिल रहा है, जो कि नीचे की साइड में 5.1% है और ऊपर की साइड में 4.8% है। तो गाइस यही हमारी स्ट्रेटजी है जो कि हमें डिप्लॉय करनी है। अब हम इसको मैं आगे करके आपके बताऊंगा। और हमारा ये मंथली एक्सपायरी है, ठीक है, तो हम पूरे मंथ को इसको लेके लेके बैठेंगे। एंड जैसे ही हमारा प्राइस इस जो हमारा टेंट जो ऊपर से आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक ऊपर जाके फिर नीचे जा रहा है, तो जैसे ही हमारा प्रॉफिट यहाँ पे आएगा, एकदम एज पे आएगा, तो उसमें हम अपना एडजस्टमेंट करेंगे। जब तक नहीं आता तो हम पूरी स्ट्रेटजी में कुछ भी नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे अपनी प्रॉफिट का। जैसे ही हमारा 5% का प्रॉफिट दिखाने लग जाएगा हम अपनी ट्रेड को क्लोज कर देंगे। एक तो एग्जिट का तरीका हमारा ये है। सेकंड, हम तब एग्जिट करेंगे, और सॉरी, हम तब एडजस्टमेंट करेंगे एक बार जब हमारा प्राइस इस एज में आ जाता है। मतलब कि जब यहाँ फ्लैट से जब ये ऊपर की साइड में जाएगा, अगर हमारा प्राइस यहाँ पहुँच जाता है कि अगर सपोज़ करिए इसका जो स्पॉट प्राइस है 53,000 के आसपास, तो हम एक इसमें एडजस्टमेंट करेंगे। हम रेड के आने तक का वेट नहीं करेंगे। हम अगर जैसे ही हमारा प्राइस ये इसके अप डायरेक्शन में जाता है, ऊपर की साइड में या फिर नीचे की साइड में, तो हम इसमें एक एडजस्टमेंट करेंगे। तो अभी मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, मैं इसको आगे फॉरवर्ड करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि हमारा इसमें प्रॉफिट रहता है या लॉस रहता है। तो ये जैसे कि मैं पूरे महीने की दिखा रहा हूँ, तो मैं इसमें 2-2 घंटे का नहीं करूँगा, मैं सिर्फ ईओडी करके दिखाऊंगा। ईओडी का मतलब होता है एंड ऑफ द डे। तो 4 अप्रैल के बाद सीधा 5 अप्रैल, 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, इस तरीके, सॉरी, नवंबर, 5 नवंबर, 6 नवंबर, 7 नवंबर, इस तरीके का आपको डे एंड का वो बता देगा कि प्राइस हमारा कहाँ पे बंद हुआ है, ठीक है। अगर इसको नीचे दिखाएगा तो वहाँ पे दिखा देगा। तो अभी मैं जाके सीधा ईओडी करता हूँ, यानी कि सीधा 5 ऑफ नवंबर को, 5 ऑफ नवंबर को जाता हूँ, देखता हूँ हमारा प्रॉफिट, हमारी ट्रेड कहाँ पे रहती है। तो 4 ऑफ नवंबर को 3:29 में हमारा प्राइस वहाँ पे था, ठीक है, हमें 711 मिल रहे हैं। नेक्स्ट डे, किया मैंने 5 नवंबर को, हमारे 144 पे हमें लॉस मिल रहा है, ठीक है। अभी अभी हमारा प्राइस हमारे ये फ्लैट सरफेस में ही है, ठीक है, अभी ये ऊपर नहीं गया, ठीक है। अगर ऊपर जाएगा तो हम इसमें एडजस्टमेंट करेंगे। नेक्स्ट डे देखते हैं, 6 नवंबर को, अभी भी हमारा फ्लैट में ही है, हमें 200 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। अब देखो एकदम बीच में आ गया, फ्लैट एरिया में ही है, हमें 2700 मिल रहे हैं 7 नवंबर को। 8 नवंबर को हमें 4400 मिल रहे हैं, 3% का प्रॉफिट मिल रहा है। सैटरडे संडे हो गया, फिर 11 नवंबर को हमें 3.6% मिल रहा है, जो कि 5,000 के आसपास बनता है। 12 नवंबर को हमें 5800 मिल रहे हैं, 4%। 13 नवंबर को हमें 5500 मिल रहे हैं, 3.9%। 14 नवंबर को हमें मिल रहे हैं 3.7%, 5200। फिर 18 नवंबर को मिल रहे हैं हमें 6,116 रुपये, 4.3% के आसपास। 19 नवंबर को हमें मिल रहे हैं 6,278 रुपये। मैं यहाँ से देख के बता रहा हूँ, आप यहाँ से देख सकते हो। अब देखिए 21 नवंबर तक आते आते हमें इसमें कितना दिखा दिया, 5.4%, कितना हो गया, 6,800 रुपीज़, ठीक है। तो हमने डिप्लॉय कब करा था, 4 नवंबर को। हमें 5% तक का कैपिटल का कब रिटर्न कब तक मिल गया, 21 नवंबर तक। तो आप देख रहे हो कि विद इन, अगर हम सैटरडे संडे को हटा देते हैं तो विद इन ऑलमोस्ट 15 दिन के आसपास का हमें 5% का रिटर्न मिल गया है। तो बस यही गाइस, अगर जैसे ही आपको यहाँ पे 5% का प्रॉफिट दिखे अपने आपके डिप्लॉय कैपिटल का, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, इस स्ट्रेटजी को आप बुक करिए। आप लास्ट तक वेट मत करिए, क्योंकि मे बी मार्केट में फर्दर मूवमेंट आ सकता है किसी भी इधर साइड में, अप साइड में या डाउन साइड में, तो उसमें आपको लॉस हो सकता है। तो इस स्ट्रेटजी का रूल यही है, जैसे ही आपको 5% के आसपास आपको एक जैसे ही प्रॉफिट दिखे, आप अपनी ट्रेड को क्लोज करिए। फिर नेक्स्ट मंथ को जब भी नई न्यू डेट, न्यू मंथ स्टार्ट होता है, तो आप एक नेक्स्ट मंथ की एक स्ट्रेटजी, अपनी स्ट्रेटजी को तब डिप्लॉय कर सकते हो। तो इस मंथ में आपको ऑलरेडी 5% का रिटर्न मिल गया है आपकी कैपिटल का, तो आप इसकी ट्रेड को क्लोज करिए एंड वेट करिए फॉर द नेक्स्ट मंथ।
तो गाइस ये एक एग्जांपल तो प्रॉफिट का था। अभी मैं आपको दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ जिसमें कि हमारा जो प्राइस होगा वो रेड टेंट पे आ जाएगा और एंड उस पर हम एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि इस एग्जांपल में हमने कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करा था। हमारी मार्केट पूरी साइडवेज थी जिसमें कि हमें प्रॉफिट हो गया। बट अब हम एक ऐसा एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें हमको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी एंड एडजस्टमेंट के बाद हम अपनी ट्रेड को कैसे मैनेज करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ जिसमें हमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है। तो मैं आपको जनवरी जनवरी मंथ का एग्जांपल दिखाता हूँ। तो जनवरी में मैंने 1 जनवरी को सिलेक्ट कर लिया है। तो जैसे कि एज़ पर रूल हमें मंथ के फर्स्ट डे को अपनी ट्रेड को डिप्लॉय करना है एंड उसका जो टाइमिंग होता है वो 9:45 होता है। तो मैं वो टाइम सेलेक्ट कर लेता हूँ सबसे पहले। एंड जनवरी मंथ में जो हमारी एक्सपायरी होती है, सॉरी, जनवरी मंथ में जो हमारी एक्सपायरी होती है वो होती है, सॉरी ये दोबारा से चेंज हो गया टाइमिंग, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ फटाफट। तो 1 जनवरी मैंने सेलेक्ट कर लिया एंड टाइम ले लिया मैंने 9:45 का। एंड जनवरी में हमारी जो एक्सपायरी थी वो मंथली एक्सपायरी 30 जनवरी की थी। तो सेम स्पॉट प्राइस जो हमारा चल रहा है 50,600, तो उसका हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमें सबसे पहले क्या देखना है, 300 के आसपास का हमें 2 लॉट को सेल करना है। तो 300 के आसपास का हमने 2 लॉट को सेल कर दिया, ठीक है। एंड उसका महंगा वाला हमें एक बाय करना है, ठीक है, उसका हमें 1 लॉट बाय करना है। एंड सेम नीचे के ऊपर के साइड में हमें भी सेम 300 के आसपास का हमें 2 लॉट को सेल करना है एंड उसका एक महंगे वाला हमें एक बाय करना है, ठीक है। तो ये हमारी एक बैटमैन स्ट्रेटजी बन गई, ठीक है। अब हम इसको आगे करके देखते हैं कि हमारा इसमें क्या रहता है। तो मैं सीधा डे एंड पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। 2 जनवरी को हमें 561 रुपये का लॉस चल रहा है। नेक्स्ट डे 82 सेम चल रहा है, अभी फ्लैट सरफेस में है ग्रीन के। तो जैसे ही हमारा प्राइस अगर फ्लैट सरफेस से बाहर जाता है, मतलब कि ये हमारा फ्लैट हो गया, ठीक है, फ्लैट से अगर बाहर जाता है अप साइड में या फिर नीचे आ जाता है तो हम यहाँ पे एडजस्टमेंट कर लेंगे इधर साइड। अगर यहाँ पे आएगा तब भी, अगर यहाँ पे आएगा तब भी, ठीक है। तो आपको मैं आगे करके दिखाता हूँ। 7 मार्च, सॉरी, जनवरी का भी अभी फ्लैट में ही है, 9 को भी फ्लैट में है, 10 को भी अभी फ्लैट में, देखो यहाँ पे आने वाला है। तो अब मैं आपको धीरे धीरे करके दिखाता हूँ। तो ओके, तो अभी आप देखिए ये हमारे फ्लैट से अब ऊपर जाके नीचे आ रहा है। तो एंड इसमें हमें आपको देख सकते हैं कि हमें 3200 के आसपास हमें लॉस चल रहा है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे अपने एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है क्योंकि ग्रीन टेंट के फ्लैट सर्विस के बाहर आ चुका है एंड नीचे की तरफ अब हम ऑब्वियसली यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे। एंड एडजस्टमेंट के लिए ऑप्शन चेन में हमें जाना है। अब मार्केट के तरफ जिस तरफ आई है हमें अभी उस तरफ में अपना एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो मार्केट अभी हमारी नीचे जा रही है तो हमें या तो हमें पुट के साइड में बनाना पड़ेगा या हमें कॉल के साइड में बनाना पड़ेगा। अगर हमें पुट के साइड बनाए तो हमें पुट को बाय करना पड़ेगा। अगर हम कॉल के साइड बनाएंगे तो हमें एक किसी ऑप्शन को सेल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमें क्या करना है, 400 के आसपास का स्ट्राइक प्राइस, 400 के स्ट्राइक प्राइस का सीई का स्ट्राइक प्राइस को हमें 2 लॉट को सेल करना है, ठीक है, 400 के आसपास का। तो इसमें आप देखिए जो हमारा सी साइड में अभी यहाँ पे स्पॉट चल रहा है 49,000, ठीक है। एंड हमें क्या करना है 400 के आसपास, ठीक है। या तो अगर 400 मिलता तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलता तो 400 के जो आसपास होगा, जैसे 419 रुपये है, ठीक है। यहाँ पे हमें 2 लॉट को कॉल को सी को सेल करना है, 1 2, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हमें नीचे की साइड में ऑलमोस्ट 3% का एक और एज मिल गया, ठीक है। एंड ऊपर के साइड में हमारे पास कितना एज मिल गया, 3.9%। तो अब मार्केट चाहे 3% नीचे जाए या 4% ऊपर जाए, हम अगर मार्केट बीच में रहेगी तो हमें प्रॉफिट रहेगा। अगर इसके बाद अगर ग्रीन से रेड में जाती है तो हम अपनी ट्रेड को क्लोज कर देंगे, ठीक है। एंड उस टाइम तक हमारा जो लॉस होगा वो 6,000 तक का लॉस चलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे रेड में जाती है, ठीक है, अगर बीच में रहती है तो हमें पूरा प्रॉफिट मिलेगा 22,890 रुपये का। अगर किधर भी साइड में हमारे रेड में जाती है तो यहाँ पे हम अपनी ट्रेड को क्लोज कर देंगे, ठीक है, हम इसमें अपना लॉस बुक कर लेंगे। तो हम अब मैं आपको इसमें आगे करके दिखाता हूँ कहाँ पे रहती है हमारी मार्केट, ठीक है। अभी भी हमारे ग्रीन सरफेस में ही है। नेक्स्ट डे कर रहा हूँ, देखो हमारा पूरा जो लॉस था रिकवर हो गया। अब वो लॉस हो, अभी हमें प्रॉफिट होना शुरू हो गया, 362 रुपये अभी हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर हमें या तो 5% का प्रॉफिट मिल जाएगा हम तब अपनी ट्रेड को क्लोज कर देंगे, या फिर अगर हमारा प्राइस ग्रीन से रेड में चला जाता है तब हम अपनी ट्रेड को क्लोज कर देंगे। तो जो भी पहले होगा हम वो उसको फॉलो कर लेंगे। देखो अब हमारा प्रॉफिट होने लग गया 2150 के आसपास,
नेक्स्ट डे किया 3300 होने लग गया, उसके नेक्स्ट डे हुआ 3400, नेक्स्ट डे 5550, 5100, 5148। अब देखिए सीधा 9322 रुपये, 3% के आसपास हमें प्रॉफिट मिलने लग गया इस पर। जैसे ही हमारा रेड पे आएगा हम ट्रेड को क्लोज कर देंगे। अब देखिए हमें 8000 के आसपास मिलने लग गया प्रॉफिट, 6000 के आसपास। जैसे ही हमारा रेड पे आएगा हम अपनी ट्रेड को क्लोज कर देंगे, चाहे कितना भी लॉस हो या प्रॉफिट हो हम बुक कर लेंगे। अब देखिए सीधा 28 जनवरी को हमें 11,965 रुपये का प्रॉफिट होने लग गया, 4% के आसपास। उसके नेक्स्ट देखिए सीधा सीधा 5.7%। अब आप यहाँ पे सीधा क्लोज कर सकते हो, ठीक है। एनीवेज हमारी जो एक्सपायरी है वो नेक्स्ट डे ही है, तो 29 जनवरी ऑलरेडी हो चुका है। अगर आपको वेट करना है तो आप एक दिन का और वेट कर सकते हो, नहीं तो अगर आपको आप इतने प्रॉफिट से संतुष्ट हो तो आप अपना यहाँ पे ट्रेड क्लोज कर सकते हो और अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। नहीं तो आप नेक्स्ट डे का वेट कर लो। नेक्स्ट डे का आप जाओगे तो सीधा आपको देखो 20,512 रुपये का मार्केट एकदम बीच में बंद हुई है, ठीक है। मैं सीधा इसको एंड ऑफ डे कर देता हूँ, 30 जनवरी को एक्सपायरी के दिन सीधा सीधा आपको 21,395 रुपये का प्रॉफिट हो गया, सीधा सीधा 8.4। तो गाइस यही बस स्ट्रैटेजी थी कि जब आपको लॉस हो रहा हो, जब आपको एक एडजस्टमेंट करना हो तो हम इसको कैसे करेंगे। जो ये लास्ट ऑप्शन था हमारा कॉल को सेल करने का, आपको बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। आपको यहाँ पे 400 के आसपास के स्ट्राइक प्राइस के 2 लॉट को सेल करने हैं कॉल को। एंड अगर मार्केट हमारा ऊपर साइड पे क्लोज होता है, अगर सपोज करिए, तो अब इस बार में जो मैंने एग्जांपल दिखाया है इसमें मार्केट नीचे जा रहा था, इस वजह से मैंने कॉल को 2 लॉट को सेल करा था। बट इधर वेज अगर दूसरे ऑप्शन में या किसी ऐसी सिचुएशन में अगर मार्केट अप साइड जाती है तो उस केस में आपको पुट के दो लॉट को सेल करना है। बस यही एक डिफरेंस है। अगर अप जा रही है तो हमें पुट को 2 लॉट को सेल करना है 400 स्ट्राइक प्राइस के, अगर नीचे जाए तो हमें कॉल के 2 लॉट को सेल करना है। तो गाइस यही बस स्ट्रेटजी थी। तो यही मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था कि आप मंथली बेसिस से 5% के का प्रॉफिट अपने डिप्लॉय कैपिटल का कैप से अर्न कर सकते हो। तो यही स्ट्रेटजी अगर आपको पसंद आ रही है, इस टाइप की वीडियोस अगर आपको और देखनी है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिख दो। मैं आपको इसी टाइप की स्ट्रेटजी का सेकंड पार्ट भी दिखाऊंगा अलग अलग मंथ्स में। अगर आपको किसी मंथ्स में समझ नहीं आता, आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं समझ में आ रही, तो आप उसमें भी कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूँगा। तो बस गाइस यही थी आज की वीडियो का टॉपिक। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं, आप इससे आप सीख रहे हो और आपको इन्जॉय कर रहे हो मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को देख के, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को सपोर्ट करिए एंड इसको लाइक करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय।